जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर रोग को ठीक ना कर पाए, जब दुनिया के डॉक्टर हार जाते हैं किसी भी रोग के आगे, तो हमारे डॉक्टर हनुमान जी कृपा करके उस रोग को असाध्य से साध्य कर देते हैं। दूसरी बात, कई समाज में ऐसे दंपति हैं जिनके जीवन में संतान की विशेष कमी है, संतान नहीं होती है। कई लोग परेशान रहते हैं और बड़ा सिरदर्दी मोल लेते हैं, जगह जगह भटकते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, इलाज भी कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विशेष रहेगा। और इस भंडारे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, क्योंकि इस बोलो दंदरुआ सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि आज हम पूज्य दंदरुआ सरकार की छत्र छाया में उनकी कृपा के कल्पतरु के नीचे बैठ करके और आशीर्वाद का आनंद ले रहे हैं। आप सबको विदित है कि जहां हम विराजमान हैं इस स्थान का नाम है दंदरुआ। हमारे पूज्य महाराज जी बताया करते हैं कि दंदरुआ का तात्पर्य है कि जहाँ दर्दों का हरण होता है, दर्द हरुआ हनुमान जी हैं। जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर रोग को ठीक ना कर पाए, जब दुनिया के डॉक्टर हार जाते हैं किसी भी रोग के आगे, तो हमारे डॉक्टर हनुमान जी कृपा करके उस रोग को असाध्य से साध्य कर देते हैं, उस रोग को निवारण कर देते हैं और बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को प्राप्त होते हैं कि कई भक्त जो बड़े बड़े रोगों से ग्रसित हैं, कई जगह इलाज ले चुके हैं, पर उन्हें किसी भी डॉक्टर की दवाई से जब फ़ायदा नहीं मिला, आराम नहीं मिला, ठीक नहीं हुए, अंततोगत्वा जब वो दंदरुआ हनुमान जी की शरण में आए, डॉक्टर हनुमान जी की शरण में आए, महाराज जी का पावन सानिध्य जब उन्हें प्राप्त हुआ, तो महाराज जी के आशीर्वाद से और डॉक्टर हनुमान जी की विशेष कृपा से वो असाध्य रोग भी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ दुरुस्त हो गए और यहाँ से मस्त होकर प्रसन्न होकर के गए। ये दंदरुआ धाम की विशेष महिमा है। दूसरी बात, कई समाज में ऐसे दंपति हैं जिनके जीवन में संतान की विशेष कमी है, संतान नहीं होती है। कई लोग परेशान रहते हैं और बड़ा सिरदर्दी मोल लेते हैं, जगह जगह भटकते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, इलाज भी कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई, तो ऐसे चमत्कार इस दास ने भी यहाँ दर्शन किए हैं कि पूज्य महाराज जी के हाथ से हनुमान जी की कृपा की जो बनी हुई भभूति है, उस भभूति को जब महाराज जी किसी भी दंपति को अपने माध्यम से और हनुमान जी का नाम लेकर के दे देते हैं, तो महाराज जी के हाथ के द्वारा दी हुई भभूति से 1 वर्ष के अंतराल में ही उसकी गोद भर जाती है और उसके घर में संतान की प्राप्ति उसे हो जाती है। ऐसे विशेष चमत्कार यहाँ देखने को प्राप्त होते हैं। और चातुर्मास में पूज्य महाराज जी का नियम है कि महाराज जी स्थान को छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं और महाराज जी यहीं विराज के तप करते हैं, साधना करते हैं। और हर व्यक्ति जानता है कि सिद्ध और साधक का एक जोड़ा होता है। यहाँ हनुमान जी बिल्कुल विशेष सिद्ध रूप में विराजमान हैं और साधक के रूप में पूज्य महाराज श्री का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है और महाराज जी यहाँ विशेष व्यवस्था को संभाले हुए हैं और अपने तप के माध्यम से संपूर्ण विश्व के जो भी भक्त इस दंदरुआ धाम से जुड़े हैं उन भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और महाराज जी के विशेष आशीर्वाद से लोग अपने घर में ही बैठकर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर से यहाँ नहीं भी आ पाते हैं, उन्हें महाराज जी फ़ोन के माध्यम से ही अगर आशीर्वाद दे देते हैं और कोई अर्जी लगा देते हैं, तो व्यक्ति चाहे अमेरिका में बैठा हो, न्यूजीलैंड में बैठा हो, एनी हाउ किसी भी स्थान पर बैठा हो, वहीं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसकी साधना सफल हो जाती है, उसे बड़ा जीवन में आनंद हो जाता है। और वर्तमान में मेरा भी बड़ा परम सौभाग्य है कि आज मैं दंदरुआ धाम में आया हुआ हूँ और पूज्य महाराज जी का इस दास पर, इस परिवार पर विशेष अनुग्रह है, उनकी छत्र छाया है, आशीर्वाद है। और इस समय दंदरुआ धाम का जो महोत्सव है वो चल रहा है। तो दंदरुआ महोत्सव में यहाँ कल 19 तारीख को पूज्य महाराज श्री का प्राकट्य महोत्सव है, जिसको हम लोग संसारी दृष्टि से जन्मदिन कहते हैं। पर जन्म एक साधारण इंसान का होता है, पर हमारी सद्गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा है, प्रेम है, भावना है,
तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस भाव से गुरु को भगवत तुल्य माना गया है, भगवान के समान माना गया है। तो भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का तो सदा प्राकट्य ही होता है। तो कल 19 तारीख को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का प्राकट्य उत्सव है और कल यहाँ काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, बधाइयाँ भी देंगे और हनुमान जी का दर्शन भी करेंगे। तो दंदरुआ महोत्सव में मैं आपको बता दूं कि अभी ये महोत्सव लगभग अभी 15 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 1 तारीख तक चलेगा और 2 तारीख को भंडारा विशेष रहेगा। और इस भंडारे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, क्योंकि इस महोत्सव में अभी महाराज जी का भी प्राकट्य दिवस है और आगे हमारे पूज्य महंत बाबा जी का भी पुण्यतिथि है। और उस पुण्यतिथि के पावन पर्व पर, उसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यहाँ ये विशाल भंडारा और विशाल कथाएं यहाँ आयोजित की जाती हैं और जिसमें अनेकानेक श्रद्धालु आकर के कथा का आनंद भी लेते हैं और विशेष रूप से भंडारे का आनंद भी लेते हैं। दंदरुआ सरकार श्री डॉक्टर हनुमान जी का दर्शन प्राप्त करके जीवन कृतार्थ करते हैं और महाराज जी के विशेष आशीर्वाद से जीवन की उनकी सफलता जो है वो बहुत सुंदर हो जाती है, जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। तो मैं श्री 108 दंदरुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को दंदरुआ धाम से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप सदा दंदरुआ आते रहें, श्री डॉक्टर हनुमान जी का दर्शन पाते रहें और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद आपको सदा प्राप्त होता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, बस इसी कामना के साथ आप सभी को जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे। बोलो डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, दंदरुआ सरकार की, दंदरुआ धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। विशेष प्रिय हमारे मूर्धन्य विद्वान हमारे विमल पाठक जी, यहाँ कनाथर ग्राम एक कस्बा ग्राम है, ये दंदरुआ धाम से लगा हुआ है। उसके पहले यहाँ घमूरी ग्राम में, गाते ग्राम में इनकी कथा हुई है। यहाँ के बड़े भक्त इनके जुड़ गए हैं इनसे बहुत से ज़्यादा। बड़ी सुंदर कथा है। कनाथर ग्राम में आज कथा समापन का भंडारा है, तो वहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर के कथा श्रवण की है और बड़े भारी श्रोता, बड़े श्रद्धालु, उनको बहुत बढ़िया ज्ञान प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन मिला है। इसके लिए हमारे क्षेत्र में आकर के सब जगह जो है कथा के माध्यम से, अभी इसके बाद में भिंड के पास में कुरथरा ग्राम में कथा है कल से, तो हमें बहुत प्रसन्नता है। हम विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं विमल पाठक के लिए कि हमेशा हमारे भक्तों को, हमारे क्षेत्र के भक्तों को, सभी को, सभी विश्व के लोगों को ये कथा यूट्यूब के माध्यम से या संस्कार या चैनल के माध्यम से आप यहाँ लोगों को सब मार्गदर्शन देते रहें। कथा के माध्यम से जो है सभी लोगों को आनंद मिलता रहे, भगवान से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृपा बनाए रहें। सिया रामचंद्र की जय जय सीताराम।